पापा ये कौन है? बेवकूफ लड़की, अभी जो तुमने किया है पता नहीं उसकी तुम्हें माफी मिलेगी भी या नहीं। नैना बेटा, ये तुम्हारे साथ कौन है? अंकल जी, ये मेरी छोटी सिस्टर है शनाया, और ये मेरे हस्बैंड मिस्टर अथर्व हैं। अब तो वे दोनों सोच रहे थे कि चलो सरप्राइज गिफ्ट के लिए नैना ने उसे अपना हस्बैंड बताया था, लेकिन अब तो उनकी हैरानी का ठिकाना ही नहीं था। आप ही मिस्टर राजवीर हैं? जी हाँ, बताइए, आपको कोई परेशानी है? आप मिस्टर राजवीर से इतना ज्यादा क्यों डर रहे थे? बेटा, वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। आखिर कौन था मास्टर विक्रम, और वो क्यों नैना और अथर्व का पीछा करवा रहा है? क्या इस पर्दे के उठते ही दो जिंदगियों का फैसला हो जाएगा, या वो अनजान शख्स अथर्व और नैना को यहीं पर कर देगा खत्म? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अथर्व का छुपा राज नैना के सामने खुल जाएगा? छोटे से ट्रायल रूम में अथर्व ने नैना को अपने पीछे सुरक्षित कर रखा था। दोनों इतने करीब थे कि उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। नैना की धड़कन तेज थी। आज अथर्व की आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास और अपनापन था। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ ने उसे अजीब सा सुरक्षित एहसास दिया। बाहर वो आदमी एक एक कर पर्दे हटा रहा था। तभी अचानक पर्दा झटके से खुला। दोनों की सांसें थम गई, और सामने शनाया थी। दोनों को एक साथ देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो जल्दी से नैना के पास आई और उसने कहा, दीदी, इसने आपका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? ये सुनते ही अथर्व ने नैना का हाथ छोड़ दिया। तुमने शॉपिंग कर ली? आप दोनों एकदम से गायब हो गए थे। मैं आप लोगों को ही ढूंढ रही थी। शॉपिंग खत्म करो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। लेकिन शनाया तो ये सोच रही थी कि ये दोनों एक साथ इतने करीब कैसे आ गए, जो कि इसने दीदी का हाथ पकड़ा हुआ था। वहीं राजवीर ये जानने की कोशिश कर रहा था कि हुआ क्या था। तभी एक लेडी वहां पर आते हुए बोली, मिस्टर, आप इस सेल्स गर्ल को बेवजह ही परेशान कर रहे हैं। वो लड़की ही बेवकूफ थी। उस लड़की का नाम रुचि खन्ना था। राजवीर ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और सेल्स गर्ल से कहा, तुम्हारे मैनेजर कहाँ पे हैं? इस मैटर को इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है? मैंने बताया ना, सेल्स गर्ल की कोई गलती नहीं है। पहले तो इस लड़की को बाहर निकालो। इसे बीच में टांग अड़ाने का कुछ ज्यादा ही शौक है। दो सिक्योरिटी गार्ड्स उसे बाहर निकालने लगे। रुचि खन्ना चिल्लाने लगी, आखिर तुम हो कौन? तुम जानते भी हो तुमने किससे उलझने की कोशिश की है? मैं खन्ना फैमिली से हूँ। तुम्हारा ये मॉल मैं 1 मिनट में बंद करवा सकती हूँ। राजवीर ने अपने आदमियों को कुछ इशारा किया। बॉडीगार्ड ने उसे मॉल से बाहर निकाल दिया और उस सेल्स गर्ल से कहा, उस ड्रेस को लेकर आओ। तो आप यहाँ पर हैं। मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मिस, आप सभी से मैं इस मॉल की तरफ से माफी मांगता हूँ, और आगे से आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा। मिस, ये हमारी तरफ से आपके लिए। नहीं सर, मैं ये ड्रेस नहीं ले सकती। मिस, ये सरप्राइज गिफ्ट आज का विनिंग प्राइस था। इस ड्रेस के लिए हमारे सभी मॉल्स में ये अनाउंस किया गया था कि जो भी इस ड्रेस को सबसे पहले ट्राई करेगा उसे ये ड्रेस गिफ्ट में दी जाएगी, और आज आपने सबसे पहले ये ड्रेस ट्राई की है। ये सुनकर शनाया तो काफी खुश हो गई थी, लेकिन नैना ने कहा, सर मुझे पता है ये आप अपॉलॉजी के लिए मुझे देना चाहते हैं, और इसलिए मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तभी मिस्टर राजवीर ने अपने फोन से उस ड्रेस की एक प्रोफाइल निकाल कर दिखाई, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था, सरप्राइज विनिंग गिफ्ट, और उस पर वही ड्रेस छपी हुई थी। पर उसके साथ एक जेंट्स सूट भी था जो उसी के मैचिंग का था। उसकी कीमत 35 लाख रुपए थी। अगर कस्टमर अपने हस्बैंड के साथ आया है तो उसे साथ में ये 3 पीस सूट भी दिया जाएगा जो उसी ड्रेस की मैचिंग का था। इस बारे में किसी को इसीलिए नहीं बताया गया था क्योंकि कोई भी अपने रिलेटिव्स को ड्रेस दिलवाने के लिए ट्राई ना करवाए। ये बात उन सेल्स गर्ल्स को भी पता नहीं था। अब नैना को भी उसकी बातें समझ आ गई थी। शनाया ने जल्दी से उस ड्रेस को ले लिया क्योंकि उसे पता था कि उसकी दीदी इस बार ये लेने के लिए मना नहीं करेगी। मिस, क्या ये आपके हस्बैंड है? अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो विनर को साथ में ये 35 लाख का इस ड्रेस से मैचिंग सूट भी दिया जाएगा। ये देखकर तो वहाँ पर खड़ी सेल्स गर्ल और स्टाफ का मुंह हैरानी से फटा रह गया। शनाया को समझ नहीं आया कि वो इस बारे में क्या बोले। अथर्व भी सोच रहा था कि इस सिचुएशन में नैना क्या बोलेगी। उसका दिल कह रहा था कि नैना उसे अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करेगी, पर उसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। जी, ये मेरे हस्बैंड हैं और इनका नाम मिस्टर अथर्व है।
ये सुनकर तो अथर्व के दिल को एक ठंडक सी महसूस हुई और उसके बाद एक गार्ड बाहर से वो सूट भी लेकर आ गया। उन ड्रेसेस को शनाया ने अथर्व के हाथों में दिया। तभी राजवीर ने सेल्स गर्ल से कहा, तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? मैं इस नैना से माफी मांगो और उसके बाद तुमको इस मॉल में आने की जरूरत नहीं है। सर, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगी, अगर आप बुरा न माने तो। कहिए मैम, आप क्या कहना चाहती हैं? सर, आप इस स्टाफ को ऐसे मत निकालिए, क्योंकि ऐसे तो ये जहाँ भी जाएगी इनका बिहेवियर ऐसा ही रहेगा। मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें गाइडेंस दें कि इन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए, इन्हें कैसे कस्टमर्स को हैंडल करना चाहिए। आप एक वीकली सेशन रख सकते हैं जिसमें आप इन्हें कस्टमर्स की वैल्यूज और मॉरल ड्यूटीज के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद नैना वहाँ से निकल गई। शनाया को वो ड्रेस काफी पसंद आई थी जो नैना ने पहले खरीदी थी, इसलिए उसने और कुछ नहीं किया। नैना ने जेंट्स फुटवेयर से 60,000 के ब्रांडेड शूज लिए। शनाया और अथर्व दोनों को समझ में नहीं आया कि ये शूज नैना ने किसके लिए खरीदे हैं। उन शूज का साइज भी अथर्व के शूज के बराबर ही था, पर उसने अथर्व से पूछा ही नहीं था कि तुम्हें कितने साइज का शूज आता है। इसलिए अथर्व को पता था कि नैना ने ये शूज किसी और के लिए खरीदे हैं और फिर उसे भी अथर्व के हाथों में दे दिया। उसके बाद वो सभी वहाँ से लिफ्ट के पास जा रहे थे, तभी उन्होंने 2 अधेड़ उम्र के आदमियों को एक लड़की के साथ आते हुए देखा। उनमें से एक आदमी ने कहा, नैना बेटा, तुम यहाँ पर? खन्ना अंकल, आप जानते हैं कि कल तान्या की रिंग सेरेमनी है, बस उसी के लिए थोड़ी शॉपिंग करने के लिए आई थी। बेटा, मुझे और मिस्टर बजाज को तुम्हारा प्रोजेक्ट काफी पसंद आया। मुझे खुशी है कि हमें तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिलेगा। मैं तो कहता हूँ इस लड़की को भी अपने साथ रखकर कुछ सिखाओ। रुचि तो हैरान थी कि उसके पापा इस मिडिल क्लास लड़की को इतने अच्छे से जानते हैं। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, पापा ये कौन है? बेवकूफ लड़की, अभी जो तुमने किया है पता नहीं उसकी तुम्हें माफी मिलेगी भी या नहीं। मुझे पता है कि तुम्हारी ये हरकतें कभी नहीं सुधरेंगी। और एक इस लड़की को देखो, जानती हो बिजनेस वर्ल्ड में कितना नाम है। सभी बड़ी कंपनियां इसे अपनी कंपनी में लाने के लिए करोड़ों का ऑफर दे रही हैं, लेकिन ये फिर भी अपनी फैमिली की कंपनी में ही खुश है। नैना ने रुचि खन्ना का उतरा हुआ फेस देख लिया था। अंकल जी, आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। और अभी तो इसकी कॉलेज में मस्ती करने की उम्र है, वक्त आने पर ये खुद ही समझदार हो जाएगी। आप इन्हें ऐसे मत डांटिए। अब तो रुचि बिल्कुल चुप हो गई थी क्योंकि उसने नैना की इंसल्ट की थी और ये बात अगर उसके पापा को पता चली तो आज तो उसे वो जान से ही मार देंगे। वो पहले से इस बात से काफी गुस्सा है कि उन्होंने मिस्टर राजवीर को नाराज कर दिया। उन्हें राजवीर के बारे में अपने पापा से पता चला था। नैना बेटा, ये तुम्हारे साथ कौन है? अंकल जी, ये मेरी छोटी सिस्टर है शनाया, और ये मेरे हस्बैंड मिस्टर अथर्व हैं। ये सुनकर तो मिस्टर खन्ना अपनी जगह पर ही शॉक रह गई, क्योंकि कल होने वाले फंक्शन में वो तो नैना का हाथ अपने बड़े बेटे के लिए मांगने वाले थे और अब उन्हें पता चल रहा था कि वो पहले से ही मैरिड है। एक बार के लिए तो उनके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकला। फिर हिचकिचाते हुए उन्होंने कहा, आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा। पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़का कौन सी बड़ी फैमिली से था। दूसरी तरफ अथर्व और शनाया दोनों ही नैना के वर्ड सुनकर शॉक थे। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नैना अपने रिलेशन को ऐसे किसी के सामने जाहिर करेगी। अब तो वे दोनों सोच रहे थे कि चलो सरप्राइज गिफ्ट के लिए नैना ने उसे अपना हस्बैंड बताया था, लेकिन अब तो उनकी हैरानी का ठिकाना ही नहीं था। अथर्व को वहाँ पर देखकर मिस्टर राजवीर भी वहाँ पर आ गए। मिस्टर अथर्व, आप अभी तक गए नहीं? हम बस जा ही रहे थे। मिस नैना, क्या कोई परेशानी है? क्या ये लड़की फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है? ये सुनकर मिस्टर खन्ना को एक और बड़ा शॉक लगा। उसे समझने में देर नहीं लगी कि यही मिस्टर राजवीर हैं। मिस्टर खन्ना ने एक बार ये कंफर्म करने के लिए उनसे पूछा, आप ही मिस्टर राजवीर हैं? जी हाँ, बताइए, आपको कोई परेशानी है? उन दोनों ने तुरंत ही अपने बच्चों के लिए माफी मांगते हुए कहा, इनसे गलती हो गई, ये अभी बच्चे हैं, इन्हें पता नहीं कि बाहर कैसे बिहेवियर किया जाता है। जी सर, हम इनकी तरफ से माफी मांगते हैं। पर मिस्टर राजवीर ने उन दोनों को इग्नोर करते हुए, क्या ये लोग आपको परेशान कर रहे थे? और ये इस शहर के काफी जाने माने आदमी हैं। आपने खन्ना इंडस्ट्रीज के बारे में सुना होगा? हाँ, मैंने उनके बारे में थोड़ा बहुत तो सुना है। तो ये उसी के ओनर हैं और ये काफी अच्छे आदमी हैं। जब नैना ने उनका इंट्रोडक्शन दिया तब जाकर राजवीर ने उनको ग्रीट किया। वहाँ पर सभी को ये देखकर समझ नहीं आया कि मिस्टर राजवीर नैना की इतनी रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं। सर, हमारे बच्चे ना समझ हैं जो उन्होंने आपको परेशान किया। आपके बच्चों की ना समझी किसी दिन उनको बड़ी मुसीबत में डाल सकती हैं। आगे से हम इस बात का खास ध्यान रखेंगे। इस बार आप उनको माफ कर दीजिए।
उन्होंने मिस नैना को परेशान किया है तो माफी आप उनसे मांगिए। अगर वो आपको माफ कर देती हैं तो समझो मैंने भी माफ कर दिया। अंकल, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इनसे नाराज नहीं हूँ। ये भी मेरे लिए शनाया की तरह ही है। अगर नैना जी को कोई परेशानी नहीं है तो मुझे भी इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कहकर राजवीर वहाँ से चले गए। तब जाकर उन दोनों की टेंशन खत्म हुई थी। नैना बेटा, थैंक यू हमें इतनी बड़ी मुसीबत से निकालने के लिए। आप मिस्टर राजवीर से इतना ज्यादा क्यों डर रहे थे? बेटा वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। ये सुनकर नैना को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ और अथर्व के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बेटा तुमने सिंघानिया ग्रुप का नाम सुना है? अंकल जी, आप कहीं वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट फैमिली की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ बेटा, ये मिस्टर राजवीर उन्हीं से रिलेटेड है। ये सुनकर शनाया और नैना दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उन्हें नहीं पता था कि इतना पावरफुल आदमी उनसे ऐसे रिस्पेक्ट से बात कर रहा था। अभी वो आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी नैना का मोबाइल रिंग होने लगा। उसने जैसे ही कॉल रिसीव की, दूसरी तरफ से आवाज आई, नैना कहाँ पर हो? मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ और मुझे बुलाकर तुम पता नहीं कहाँ चली गई। यार मैं अभी आ रही हूँ। अंकल जी, मुझे जरूरी काम है। उसके बाद वो शनाया और अथर्व के साथ वहाँ से पार्किंग के लिए निकल गई। वहीं जाते हुए नैना ने एक बार अथर्व को ऐसे देखा जैसे कि वो उसे कुछ पूछना चाहती हो। उसके दिमाग में भी यही चल रहा था कि क्या अथर्व राजवीर को जानता है, क्योंकि उसे याद आ गया था कि कैसे अथर्व ने उसे इशारा किया था और उसे मॉल की बातें भी याद आ रही थी कि कैसे अथर्व ने उसे पकड़ा और उस अनजान शख्स की नजरों से बचाया था। अथर्व ने वहाँ से जाते हुए राजवीर को मैसेज कर दिया। जब राजवीर ने वो मैसेज देखा तो उसने मैनेजर से कहा, मुझे पूरे मॉल की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। और उसने अपने आप से ही कहा, आखिर कौन है जो मिस नैना और मिस्टर सिंघानिया को फॉलो कर रहा था? जैसे ही अथर्व नैना और शनाया के साथ पार्किंग में पहुंचा तो अचानक से वहाँ की लाइट चली गई। अथर्व ने जल्दी से नैना को अपनी तरफ खींच लिया और वो अंधेरे में भी इधर उधर देख रहा था और बहुत ही चौकन्ना था। उसने अपने आप से ही कहा, ये कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता, कुछ तो है और मुझे जल्दी पता लगाना होगा कि आखिर चल क्या रहा है। और दूसरे हाथ से शनाया का हाथ पकड़ लिया। उसकी नजरें अंधेरे को चीरती हुई हर खतरे को ढूंढ रही थी। नैना की सांसें उसके सीने से टकरा रही थी और उस पल दोनों के बीच एक अनकहा एहसास जन्म ले रहा था। तभी अचानक लाइट वापस आ गई। शनाया की नजर जैसे ही उन दोनों पर पड़ी, वह हैरान रह गई। नैना अभी भी अथर्व से लगी हुई थी और अथर्व का हाथ उसकी कमर पर था। ये देखकर अथर्व तुरंत पीछे हट गया और नैना ने भी खुद को संभाला। तभी अथर्व की नजर दूर खड़ी अपनी कार पर पड़ी। वो धीरे धीरे उसके पास गया और जैसे ही उसने पीछे का शीशा देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया। शीशे पर लिखा था, अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है किंग। मौत और क्वीन दोनों तुम्हारे पास ही हैं। अथर्व की आंखें ठंडी हो गई। कोई था जो उसे देख रहा था, कोई जो उसे खत्म करना चाहता था। आखिर पार्किंग में अचानक से लाइट जाने की वजह क्या थी और किसने गाड़ी पर ऐसी वार्निंग लिखी थी? क्या सच में अथर्व कहीं का किंग है? तो फिर अपने किंग होने का राज कैसे अपनी पत्नी नैना से छुपाएगा अथर्व, या खुल जाएगा ये राज? आगे की कहानी जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।